Father Forgets by W. लिविंगस्टन लार्नेड। कृपया इस लेख को ध्यान से सुनिए। सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे पसीना पसीना ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ और अकेला भी। अभी कुछ मिनटों पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वे ये है बेटे, मैं आज तुम पर बहुत नाराज़ हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवल के बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे। इस बात पर भी मैंने तुम्हें बहुत कोसा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीज़ें फेंक रखी थी। इस पर भी मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी तुम्हारी एक के बाद एक गलतियाँ निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज़ें आ रही थी। मेज पर तुम कोहनियाँ भी टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चुपड़ लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा था। तब भी मैंने भ्रुकुटी तान कर टोका था, अपनी कॉलर ठीक करो। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे गंदे कपड़े थे। तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़ कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मुझे महंगे हैं। जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब तुम्हें इनकी कीमत समझ आएगी। ज़रा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे को इससे ज़्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे किसी सहमे हुए मृग छौने की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिड़क दिया था। कभी तो चैन से रहने दिया करो। अब क्या बात है? और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। तुमने कुछ नहीं कहा था, बस भागकर मेरे गले में अपने बाँह डालकर मुझे चूमा था और गुड नाइट कहकर चले गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का एक ऐसा फूल खिलाया है जो अपनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम सीढ़ियों पर खट खट करके चले गए। तो बेटे, इस घटना के कुछ देर बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मुझे बहुत ग्लानि हुई। ये क्या होता जा रहा है? मुझे गलतियां ढूंढने की, डांटने डपटने की आदत सी पड़ती जा रही है। मुझे अपने बच्चे के बचपन का यह पुरस्कार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा हूँ। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र की तराजू पर तौल रहा था। तुम इतने प्यारे हो, तुम इतने अच्छे और सच्चे। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती हुई सुबह। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से नज़र आता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने आया हूँ और मैं यहाँ पर घुटने टिकाए बैठा हूँ, शर्मिंदा। यह एक कमज़ोर पश्चाताप है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें जगाकर यह सब कहूँगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे, पर कल से मैं सच में तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी मज़ेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफ़ों को बांटूंगा।
आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूँगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपने दाँतों से दबा लूँगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह यह कहना सीखूँगा, वह तो अभी बच्चा है, छोटा सा। मुझे अफ़सोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था, परंतु आज जब मैं तुम्हें गुड़ी मुड़ी और थका थका पलंग पर सोया देख रहा हूँ बेटे, तो मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में थे, उसके कंधे पर सिर रखे मैंने तुम्हें कितनी ज़्यादा उम्मीदें की थी। मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें की थी, कितनी ज़्यादा। लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो काम वे करते हैं उन्हें वे क्यों करते हैं। यह आलोचना करने से बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इससे सहानुभूति, सहन शक्ति और दयालुता का माहौल भी बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ़ कर देना। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता। फिर आप और मैं ऐसा करने वाले कौन होते हैं? तो इसका लेसन ये था कि बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। और सच में ये कहानी और यह लेख यहाँ लगा है दिल को। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी तरह, मैं एक माँ हूँ और मेरी तरह लाखों माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को बहुत डांटते डपटते हैं, उन्हें नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम बड़े हैं और हम चाहते हैं उनसे कि वो भी हमारी तरह ही, वो लोग भी हमारी तरह बिहेव करें, पर वो छोटे बच्चे हैं। शायद इसमें गलती उनकी भी नहीं और हमारी भी नहीं, पर हमारी गलती इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि हम बड़े हैं और हम में समझ उनसे ज़्यादा है। तो हमें समझना चाहिए कि वह छोटे हैं और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका बचपना हम समझ सकें, उन्हें उनके बचपने को जीने दें, उन्हें इतनी छोटी उम्र से ही बड़ा ना बनाएं। एटलीस्ट जब तक वो 13-14 साल तक ना हो जाए। और यह सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर वह शैतानियाँ नहीं करेंगे या वो बच्चों की हर तरह हरकत नहीं करेंगे तो क्या हम आप जैसे लोग करेंगे? नहीं ना। आई होप आप इससे कुछ सीख लिए होंगे। और बस इतना ही। बाय बाय।